सुबह की प्रार्थना है प्रभु। इस नई सुबह में हम तेरे पवित्र नाम की स्तुति करते हैं। तू वह परमेश्वर है जिसने रात के अंधकार को हटाकर हमारे जीवन में फिर से उजाला किया है। तेरे ही आदेश से सूरज उगता है, पक्षी गाते हैं और सारी सृष्टि नए जीवन के लिए जाग उठती है। आज की यह सुबह तेरी उपस्थिति से धन्य हो और हमारे दिन की हर घड़ी तेरी कृपा में बीते। हे प्रभु, हम तेरे आभारी हैं कि तूने हमें एक और दिन दिया, सांस लेने, देखने, चलने और जीने के लिए। हम जानते हैं कि बहुत से लोग इस सुबह को देखने के लिए जीवित नहीं रहे, पर तूने हमें अनुग्रह दिया कि हम फिर से इस जीवन के अवसर का आनंद ले सकें। इसलिए इस नए दिन की शुरुआत हम तेरे चरणों में समर्पित करते हैं। हे पिता, जब सूरज की पहली किरण हमारे चेहरे पर पड़ती है, हम तेरे उस वचन को याद करते हैं, तेरी दया हर सुबह नई होती है। तेरी नई दया और करुणा ने हमें फिर से उठाया है। हमें यह दिन ऐसा बिताने की बुद्धि दे कि हमारे हर कार्य, हर वचन और हर विचार में तेरी महिमा झलके। प्रभु, हमारे दिन को आशीष दे। है प्रभु, इस दिन की शुरुआत में हम तुझसे निवेदन करते हैं कि हमारे हर कदम में तेरी दिशा हो। तू हमारे रास्तों को सीधा कर, हमारे निर्णयों को तेरी इच्छा के अनुसार बना। हमें सही और गलत में भेद करने की समझ दे, ताकि हम किसी को दुख न पहुंचाएं, किसी के साथ अन्याय न करें। हमें वह सामर्थ्य दे कि हम कठिन परिस्थितियों में भी तेरे नाम पर स्थिर रहें। परिवार के लिए प्रार्थना है प्रभु, हमारे परिवार पर अपनी दया बरसा। हमारे माता पिता, बच्चों, भाई बहनों और रिश्तेदारों पर तेरी कृपा बनी रहे। हमारे घर में प्रेम और शांति का राज्य बना रहे। हमें ऐसा मन दे कि हम एक दूसरे को क्षमा कर सकें, एक दूसरे की सहायता कर सकें और हर परिस्थिति में एक दूसरे के साथ खड़े रह सकें। तेरे आशीर्वाद से हमारा घर तेरे प्रेम का मंदिर बने। कार्य और रोजी के लिए प्रार्थना है परमेश्वर, इस दिन के कार्य में हमें आशीष दे। जो लोग नौकरी पर जा रहे हैं, तू उनके काम में सफलता दे। जो अपने खेतों में, दुकानों में, कारखानों में या दफ्तरों में मेहनत कर रहे हैं, उनके हाथों के काम में बरकत दे। जो बेरोजगार है, उन्हें उचित अवसर दे। हमें यह समझ दे कि हमारा हर काम तेरी सेवा का एक रूप है और हम जो कुछ करते हैं उसमें तेरी महिमा झलके। आत्मिक शुद्धता की प्रार्थना है प्रभु, आज हमारे मन को शुद्ध कर दे। हमारे विचारों को पवित्र बना, हमारे शब्दों को मधुर बना और हमारे कर्मों को नेक बना। जब कोई हमें उकसाए या अपमान करे, तब हम तेरी तरह धैर्यवान बने। हमारे हृदय से ईर्ष्या, घमंड और क्रोध को निकाल दे। हमें विनम्रता, दया और प्रेम का वस्त्र पहना दे। प्रलोभन से बचाव की प्रार्थना है प्रभु, दिन के दौरान जब बुराई हमारे सामने आए, जब हमें गलत मार्गों की ओर कोई खींचे, तब हमें तेरी आत्मा से बल दे कि हम उसका विरोध कर सकें। हमें सिखा कि सच्ची खुशी पाप में नहीं, बल्कि तेरे मार्ग पर चलने में है। जब शैतान हमें निराश करने की कोशिश करे, तब तेरी आत्मा हमें उठाए और याद दिलाए कि हम तेरे संतान हैं। आभार की प्रार्थना है प्रभु, हमें यह हृदय दे कि हम हर छोटी बड़ी चीज के लिए आभार व्यक्त करें। हवा, पानी, भोजन, परिवार, मित्र, स्वास्थ्य और जीवन, ये सब तेरी देन है। हमें यह समझ दे कि जो कुछ हमारे पास है वह तेरी कृपा का फल है। हमारी आंखें दूसरों की अच्छाइयों को देखने वाली बने और हमारी जिह्वा शिकायत के बजाय धन्यवाद के गीत गाए। प्रेम और दया की प्रार्थना है प्रभु, हमें ऐसा प्रेम दे जो स्वार्थ रहित हो। हमें दूसरों के दर्द को महसूस करने की संवेदना दे। जो भूखे हैं उनके साथ रोटी बांटने का मन दे। जो अकेले हैं उन्हें साथ देने का हृदय दे। जो रो रहे हैं उन्हें ढाढ़स बंधाने का साहस दे। हमें यह सिखा कि सच्चा प्रेम शब्दों से नहीं, कर्मों से प्रकट होता है। आत्मा में जागृति की प्रार्थना है प्रभु, आज हमारी आत्मा को जागृत कर। हमें आलस्य, भय और संदेह से मुक्त कर। हमें तेरे वचन में गहराई से चलने की प्रेरणा दे। हमारे मन में पवित्र आत्मा की अग्नि जला जो हमें तेरे मार्ग पर स्थिर रखे। तेरी आत्मा हमारे भीतर कार्य करे ताकि हम तेरी इच्छा के अनुरूप जीवन जी सकें। क्षमा की प्रार्थना है प्रभु, अगर हमने किसी का दिल दुखाया है तो हमें क्षमा कर। अगर हमारे मन में किसी के प्रति कटुता है तो उसे मिटा दे। हमें यह शक्ति दे कि हम अपने शत्रुओं से भी प्रेम कर सकें। हमें यह सिखा कि क्षमा में ही मुक्ति है और प्रेम में ही शांति। बच्चों और युवाओं के लिए प्रार्थना है प्रभु, हमारे बच्चों को अपनी सुरक्षा में रख। उन्हें ज्ञान, विवेक और सच्चाई की राह दिखा। उनकी संगति अच्छी हो, उनके निर्णय समझदारी से हों।
युवाओं को यह दिशा दे कि वे संसार के झूठे आकर्षणों में न फंसें, बल्कि तेरे सत्य पर स्थिर रहें। देश और समाज के लिए प्रार्थना है प्रभु, हमारे देश पर अपनी कृपा कर, शांति और एकता बनाए रख। हमारे नेताओं को न्यायप्रिय बना, हमारे समाज से घृणा, हिंसा और भेदभाव को दूर कर। हर घर में तेरी शांति और प्रेम का वातावरण बने। जब हम थक जाएं, तब तुझे याद करें हे प्रभु। दिन के मध्य में जब हम थक जाएं, हमें तेरी उपस्थिति का एहसास करवा। जब हम चिंतित हो, हमें तेरे वचन की याद दिला, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। जब हम अपने काम में निराश हो, हमें तेरी प्रतिज्ञा याद करवा कि तू सब कुछ भलाई के लिए करता है। आत्मिक सामर्थ्य के लिए प्रार्थना है प्रभु, हमें यह सामर्थ्य दे कि हम कठिनाइयों के सामने हार न माने। हमें धैर्य और दृढ़ता प्रदान कर। तू जानता है कि हर इंसान के भीतर एक संघर्ष चलता है। हमें वह शक्ति दे कि हम अपने संघर्षों में भी तेरी महिमा कर सकें। दिन के अंत तक तेरे संग चलने की प्रतिज्ञा है प्रभु। जब यह दिन समाप्त होगा, हम ये कह सकें कि हमने इसे तेरी इच्छा के अनुसार जिया। हमें ऐसा दिन दे जिसमें हम किसी को आशीष दें, किसी की मदद करें और किसी के जीवन में मुस्कान लाएं। अंत की स्तुति और धन्यवाद है प्रभु, इस सुंदर सुबह के लिए धन्यवाद। तेरी रोशनी ने हमारे अंधकार को मिटाया, तेरे प्रेम ने हमारे भय को दूर किया और तेरी दया ने हमें नया जीवन दिया। हे दयालु और कृपालु परमेश्वर, आज मैं तेरे पवित्र नाम में सिर झुकाकर तेरे चरणों में आता हूं। तू ही जीवन का सृष्टिकर्ता है, तू ही हमारी सांसों का रक्षक है, तू ही वह प्रभु है जो अपने बच्चों के लिए सर्वोत्तम योजना रखता है। मैं तुझसे विनती करता हूं प्रभु, मेरी मेहनत को फल दे, मेरे प्रयासों को आशीष दे और मुझे एक स्थिर सम्मानित सरकारी नौकरी का वरदान प्रदान कर। हे प्रभु, तू जानता है कि मैं कितनी मेहनत और निष्ठा से तैयारी कर रहा हूं। हर सुबह जब मैं किताबें खोलता हूं, हर रात जब नींद त्याग कर अध्ययन करता हूं, तब मेरे हृदय में बस एक ही प्रार्थना उठती है, हे प्रभु, मुझे भी वह अवसर दे जहां मैं अपनी योग्यता के अनुसार देश और समाज की सेवा कर सकूं। तू वही परमेश्वर है जिसने यूसुफ को मिस्र के राज्य में ऊंचा स्थान दिया, जिसने दाऊद को चरवाहे से राजा बनाया, जिसने दानियेल को राजमहल में बुद्धिमान बनाकर भेजा। हे प्रभु, उसी तरह मेरे जीवन में भी अपनी योजना पूरी कर। मुझे एक ऐसी नौकरी दे जो न केवल मेरे परिवार के लिए सहारा बने, बल्कि तेरे नाम की महिमा का कारण भी बने। मेहनत और विश्वास की प्रार्थना। हे प्रभु, तू जानता है कि सफलता केवल मेहनत से नहीं, तेरी कृपा से मिलती है। तूने अपने वचन में कहा है, मनुष्य के हृदय में अनेक योजनाएं होती हैं, परंतु स्थिर वही होती है जो प्रभु की इच्छा हो। इसलिए मैं अपनी सारी योजनाएं, सारे प्रयास तेरे हाथों में सौंपता हूं। अगर यह नौकरी मेरे लिए तेरी इच्छा के अनुसार है तो कृपया उसके द्वार खोल दे। अगर नहीं तो मुझे धैर्य दे कि मैं तेरे समय की प्रतीक्षा कर सकूं। जब कभी मैं हताश हो जाता हूं, जब परीक्षा के परिणाम निराश करते हैं, तब मुझे यह याद दिला कि तेरे साथ कुछ भी असंभव नहीं है। तू वही परमेश्वर है जो बंद दरवाजों को खोलता है और असंभव को संभव कर देता है। इसलिए प्रभु, मैं निराश नहीं होऊंगा, बल्कि तुझ पर भरोसा रखूंगा। परिवार की आशा की प्रार्थना। हे प्रभु, मेरे माता पिता ने मेरी पढ़ाई और भविष्य के लिए कितनी आशाएं रखी हैं। उन्होंने अपने सपनों को त्याग कर मेरे लिए संघर्ष किया है। मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं प्रभु, उनकी मेहनत व्यर्थ न जाने दे। उनके चेहरों पर गर्व की मुस्कान लाने का अवसर मुझे दे। मुझे ऐसी नौकरी दे जिससे मैं उनका सहारा बन सकूं और उन्हें सम्मानपूर्वक जीवन दे सकूं। जीवन में स्थिरता की प्रार्थना। हे प्रभु, सरकारी नौकरी मेरे लिए केवल रोजगार नहीं, यह स्थिरता, सुरक्षा और सेवा का अवसर है। तू जानता है कि मेरे मन में सिर्फ अपना हित नहीं, बल्कि देश और समाज की भलाई का विचार है। मुझे वह स्थान दे जहां मैं ईमानदारी, निष्ठा और सत्यनिष्ठा से अपनी जिम्मेदारी निभा सकूं। असफलताओं में शक्ति की प्रार्थना। हे प्रभु, जब परिणाम मेरी अपेक्षा के अनुसार नहीं आते, जब मेहनत के बाद भी मैं पीछे रहता हूं, तब मेरा मन टूट जाता है। लेकिन तू मुझे यह सामर्थ्य दे कि मैं फिर से उठ सकूं। मुझे यह समझ दे कि असफलता अंत नहीं, बल्कि तेरे आशीर्वाद की तैयारी है। मुझे दृढ़ निश्चय और आत्मविश्वास दे कि मैं हर असफलता से सीख सकूं और अगले प्रयास में और भी बेहतर कर सकूं। मन की शांति की प्रार्थना। हे प्रभु, इस तैयारी के मार्ग में तनाव, चिंता और डर मुझे कमजोर कर देते हैं। कई बार मन में भय आता है, क्या मैं सफल हो पाऊंगा? पर तू मेरे मन को शांति दे।
मुझे ये याद दिला कि तूने मुझे योग्य बनाया है और जो तू शुरू करता है उसे पूरा भी करता है। मेरे मन को शांति, स्थिरता और विश्वास से भर दे। सच्चाई और ईमानदारी की राह पर चलने की प्रार्थना। हे प्रभु, मुझे उस राह पर चलने की शक्ति दे जो सत्य और ईमानदारी की है। मैं कभी किसी गलत मार्ग का सहारा न लूं, परीक्षा में छल, भ्रष्टाचार या अनुचित साधनों से दूर रहूं। मुझे यह याद दिला कि सच्ची सफलता वही है जो तेरी इच्छा और आशीर्वाद से मिले। जब लोग हंसे या हतोत्साहित करें, हे प्रभु, जब लोग मेरी मेहनत को बेकार कहें, जब कोई मेरी कोशिशों पर हंसे या मुझे नीचा दिखाए, तब मुझे यह शक्ति दे कि मैं तेरे शब्दों पर विश्वास रखूं, न कि मनुष्यों की राय पर। मुझे यह धैर्य दे कि मैं चुपचाप मेहनत करता रहूं, क्योंकि एक दिन तू ही मेरी गवाही बनेगा। आत्मिक शक्ति की प्रार्थना। हे प्रभु, मुझे ऐसी आत्मा दे जो हार में भी आभारी रहे। चाहे परिणाम कुछ भी हो, मैं तेरा धन्यवाद कर सकूं। मुझे यह समझ दे कि सरकारी नौकरी ही जीवन का लक्ष्य नहीं, बल्कि तेरी इच्छा ही सर्वोच्च लक्ष्य है। अगर तू मुझे किसी और दिशा में ले जा रहा है तो मैं तेरे मार्ग को स्वीकार करूंगा। दूसरों की सफलता में ईर्ष्या न हो। हे प्रभु, जब मैं देखता हूं कि मेरे साथी सफल हो रहे हैं और मुझे अभी इंतजार करना पड़ रहा है, तब मेरे मन में ईर्ष्या न आने दे। मुझे यह विश्वास दे कि तू हर किसी के लिए अलग समय और योजना रखता है। मुझे सिखा कि दूसरों की खुशी में भी मैं प्रसन्न रहूं और अपने समय की प्रतीक्षा धैर्य से करूं। तैयारी में अनुशासन की प्रार्थना। हे प्रभु, मेरी दिनचर्या को व्यवस्थित बना। मुझे आलस्य और टालमटोल से बचा। जब मन पढ़ाई से उब जाए तब मुझे प्रेरणा दे। जब नींद या निराशा मुझे घेरे तब तेरी आत्मा मुझे जगाए। मेरे मन को एकाग्रता दे और मेरे हाथों को परिश्रम का फल दे। जब परिणाम का दिन आए, हे प्रभु, जिस दिन परिणाम घोषित होंगे उस दिन तू मेरे साथ रहना। अगर परिणाम मेरे पक्ष में हो तो मुझे विनम्र बनाए रखना ताकि मैं अभिमान न करूं, और अगर परिणाम मेरे मनोनुकूल न हो तो मुझे धैर्य दे कि मैं फिर से कोशिश कर सकूं। चाहे कुछ भी हो, मेरा हृदय तेरा धन्यवाद करे। सफलता के बाद का वचन। हे प्रभु, अगर तू मुझे यह सरकारी नौकरी दे तो मैं वादा करता हूं कि मैं इसे तेरी सेवा के रूप में निभाऊंगा। मैं किसी के साथ अन्याय नहीं करूंगा। मैं गरीब, जरूरतमंद और असहाय लोगों की सहायता करूंगा। मैं हर निर्णय में न्याय और सच्चाई का पालन करूंगा। मेरा पद तेरी महिमा का साधन बने। समाज की सेवा का संकल्प। हे प्रभु, इस नौकरी के माध्यम से मैं समाज में बदलाव लाना चाहता हूं। मुझे वह हृदय दे जो लोगों की तकलीफ समझे। मुझे वह बुद्धि दे जो उचित निर्णय ले सके। मुझे वह विवेक दे जिससे मैं किसी को दुख या अन्याय न पहुंचा सकूं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली है। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज हम तेरे पवित्र नाम में सिर झुकाकर तेरे चरणों में आते हैं। हमारे हृदय कृतज्ञता से भरे हैं क्योंकि तूने हमारी पुकार सुन ली है। तूने हमारी आंखों के आंसू देखे, तूने हमारी सिसकियों को सुना और तूने हमें अपनी असीम दया में ढूंढ लिया। आज हमारी आत्मा तेरे सामने नतमस्तक है, ये कहने के लिए धन्यवाद पिता, तूने हमारी पुकार सुन ली है। हे प्रभु, जब हम अंधकार में थे, जब हमें कोई राह नहीं दिखती थी, तब तूने अपनी ज्योति से हमारा मार्ग प्रकाशित किया। जब हमें लगा कि सब कुछ समाप्त हो गया है, तब तूने अपने प्रेम से हमें नया जीवन दिया। तूने दिखाया कि तेरा वचन कभी खाली नहीं लौटता, बल्कि जो तू कहता है वह सदा पूर्ण होता है। हम याद करते हैं उन रातों को जब हम रोते हुए तेरे पास आए, जब हमने अपने दुख तुझसे कहे और तूने हमें सांत्वना दी। तूने हमारे आंसुओं को अपनी हथेलियों में समेट लिया और हमें आशा दी। तूने कहा, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। और वास्तव में प्रभु, तू हमारे हर कदम के साथ रहा। कठिन समय में तेरी उपस्थिति। हे पिता, जब हमारे जीवन में तूफान उठा, जब लोगों ने हमें छोड़ दिया, जब कोई भी हमारी मदद को आगे नहीं आया, तब तूने अपनी बाहों में हमें संभाल लिया। तूने हमें गिरने नहीं दिया। तूने हमारी कमजोरी में अपनी शक्ति दिखाई। आज हम तेरे उस प्रेम को याद करते हैं जिसने हमें निराशा के गढ़ से बाहर निकाला। तूने हमारे टूटे दिल को जोड़ा। तूने हमारे खोए हुए विश्वास को पुनः जीवित किया। जब हमारी पुकार संसार ने अनसुनी की, तब तूने स्वर्ग से झुककर कहा, मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैंने तेरी पुकार सुन ली है। बीमारियों में चंगाई का धन्यवाद। हे पिता, कितनी बार हम बीमारी में तेरे पास आए और तूने हमें चंगाई दी। जब डॉक्टरों ने कहा कि अब कुछ नहीं हो सकता, तब तूने असंभव को संभव किया। तूने हमारे शरीर को ही नहीं, हमारे मन को भी स्वस्थ किया।
तूने हमें यह दिखाया कि तेरा नाम यहोवा राफा है, अर्थात चंगाई देने वाला परमेश्वर। आज हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि तूने हमारे जीवन में अद्भुत कार्य किए हैं। हर सांस तेरी कृपा का प्रमाण है, हर दिन तेरे आशीर्वाद का नया अध्याय है। आर्थिक तंगी में सहायता का धन्यवाद। हे प्रभु, जब हमारी जेब खाली थी, जब हमारे पास रोटी के भी साधन नहीं थे, तब तूने हमारे घर में अन्न भर दिया। तूने अपने लोगों को प्रेरित किया कि वे हमारी मदद करें। तूने हमें भूखा नहीं रहने दिया। तूने हमें यह सिखाया कि जो तेरे ऊपर भरोसा करता है उसे कभी कमी नहीं होती। हम याद करते हैं कि कैसे तूने रेगिस्तान में मन्ना बरसाया था, उसी तरह तूने हमारे जीवन में भी बरकत बरसाई। तूने हमें यह दिखाया कि तेरा खजाना कभी खत्म नहीं होता। आज हम तेरे आभारी हैं पिता, क्योंकि तूने हमारी आर्थिक पुकार भी सुन ली है। संबंधों में मेल मिलाप का धन्यवाद। हे प्रभु, जब हमारे घर में कलह थी, जब परिवार टूटने की कगार पर था, तब तूने शांति का आत्मा भेजा। तूने हमारे दिलों को नम्र किया। तूने हमें क्षमा करना सिखाया। तूने पति पत्नी, माता पिता, बच्चों और भाई बहनों के बीच प्रेम को पुनः जागृत किया। तूने हमारे रिश्तों में नई रोशनी भर दी। आज हमारे घर में जो एकता और प्रेम है वह तेरे ही अनुग्रह से है। तूने हमारी पुकार सुन ली और तूने हमारे परिवार को पुनः जोड़ा जब हमने विश्वास खो दिया था। हे प्रभु, कुछ पल ऐसे आए जब हमें लगा कि तू चुप है। हमने सोचा कि तू हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुन रहा, पर बाद में हमने देखा तू तो हर पल काम कर रहा था, बस हमें समझ नहीं आ रहा था। तूने सही समय पर सही तरीके से सब कुछ पूरा किया। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें एहसास होता है कि तू कभी चुप नहीं था। तू हर क्षण हमारे साथ था। तूने हमारे आंसुओं को वादे में बदला और हमारे दुख को नृत्य में। बच्चों की आशीष का धन्यवाद। हे पिता, तूने हमारे बच्चों को जीवन, बुद्धि और सुरक्षा दी। तूने उन्हें रोगों से बचाया, अच्छे मार्ग पर चलाया। तूने उन्हें पढ़ाई, नौकरी और जीवन के हर क्षेत्र में सफल किया। हम जानते हैं कि यह सब तेरे आशीर्वाद से हुआ है। आज हम अपने बच्चों के लिए भी धन्यवाद करते हैं, क्योंकि तूने उनकी पुकारें भी सुनी हैं। तूने उन्हें अपने संरक्षण में रखा। विश्वास की दृढ़ता का धन्यवाद। हे प्रभु, तूने हमें तूफानों में भी स्थिर रखा। जब विश्वास डगमगाया, तूने हमें संभाला। तूने हमें सिखाया कि विश्वास का अर्थ है देखे बिना भरोसा करना। तूने हमें यह समझाया कि तेरी देरी इनकार नहीं है, वह हमारे भले के लिए तेरा सही समय है। धन्यवाद पिता, क्योंकि तूने हमें धैर्य और दृढ़ता सिखाई। तूने हमें तेरे वचन में जड़ित किया ताकि हम कभी न गिरें। जीवन में नई शुरुआत का धन्यवाद। हे प्रभु, जब सब कुछ खत्म लग रहा था, तब तूने एक नई शुरुआत दी। तूने बंद दरवाजे खोले, नए अवसर दिए, नए लोग भेजे। तूने हमारे जीवन में वाह किया जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तूने हमारे जीवन की राख से सौंदर्य निकाला। तूने हमारे आंसुओं से आशीषों का बीज बोया। तूने हमारी हार को जीत में बदल दिया। जब तूने हमारे भय को दूर किया, हे पिता, तूने हमारे मन से डर को हटाया। जब हम भविष्य को लेकर चिंतित थे, तूने कहा, मत डर, मैं तेरे आगे आगे चलता हूं। तूने हमारे हर डर को विश्वास में बदल दिया। तूने हमारे मन को साहस से भर दिया। आज हम निर्भय हैं क्योंकि तू हमारे साथ है। हम जानते हैं कि चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, तू हमें कभी नहीं छोड़ेगा। जब तूने हमें सेवा का अवसर दिया, हे प्रभु, तूने हमें केवल आशीषें ही नहीं दी, तूने हमें दूसरों के लिए आशीष बनने का अवसर भी दिया। तूने हमें यह सिखाया कि सच्चा धन्यवाद सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि कर्मों से होता है। तूने हमें सक्षम बनाया कि हम दूसरों की मदद कर सकें। आज हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें उपयोगी बनाया, तेरे राज्य के लिए, तेरे लोगों के लिए। अंत की प्रार्थना। हे पिता परमेश्वर, आज जब हम तेरे सामने आते हैं तो हमारे शब्द कम पड़ जाते हैं। हमारा हृदय तेरी स्तुति में झूम उठता है। तूने हमारी पुकार सुन ली है और अब हमारे जीवन में आनंद, शांति और स्थिरता है। हम स्वीकार करते हैं कि जो कुछ हमारे पास है वह सब तेरी कृपा है। तू हमारे जीवन का स्रोत है। तू ही हमारी सांसों का कारण है। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपनी उपस्थिति का अनुभव कराया। तूने हमारे दुखों को गीत में बदल दिया। तूने हमारे आंसुओं को गवाही बना दिया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, तूने हमारी पुकार सुन ली है। तूने हमारे मार्ग में प्रकाश बिखेरा, हमारे जीवन में नई सुबह लाई। तेरी महिमा सदा हमारे जीवन में बनी रहे। आमीन।